पति का सुख संपादन करने में आदित्य, वाह धर्मरा कौम में पूरो हाथ देना, वाह और पतिरा कौम में तेर। अरे सर, केड़ू भी दान पुण्य भगवान रू देखो परोपकारी जीवन। अरे सर, बीजो रू भलू करवा जाइयो तो अपने घरे ऑटोमेटिक भगवान भलू करे, वाह भगवान, अपने घर रू नहीं, अरे सर, अपने अपनी अपने परिवार रू हो सक। अरे सर, लोगों तो अटे मन कड़ी नहीं माधे जी रा 100 रुपया दिवेल रा कीवे क्या थारे भाईयन को कहियो मन केवार कौम नहीं मोरे बोलचाल नहीं है करते रहते सब। लोगों रे मैं तो एडी सी भावना वजन वरना भूलो वो तो बस अच्छो नहीं भाई। तो भगवान कहू के अरे सर, राजा री रानी अरे सर, पूर्ण रूप थी पूरो हाथ। वाह भगवान, धन्यवाद, पति का सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। वाह भगवान, पोतारा पतिदेव अरे सर, कर्ण प्रकार थी खुश रहना, कोई रस्तो होती, पति की सेवा वह अपने हाथों से करती। वाह भगवान, उसका पुत्र धर्मांग गुणों से अपने पिता के अनुरूप ही था। अरे सर, जेड़े पिता है वाह भगवान, वेड़ा रे वेड़ा भी संस्कार वाह, पोतारा मनोरे दीकरा में। अरे सर, उसकी भी बुद्धि भगवान श्री हरि के चरणों में लग गई। अरे सर, वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र, अरे सर, उसमें राज्य संचालन की पूर्ण योग्यता थी तथा मदिरा जुआ आदि का कोई दुर्व्यसन नहीं, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। आदत कोई एक भी एड़ी खराब नहीं। वाह भगवान, वह भी प्रजा पालन एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर। देखो ज्ञानी पुरुष अरे सर, घर में अरे सर, और जटी भजन अति से वे वन्य घर में परिवार। हनुमान जी ने पढ़े अष्ट सिद्धि और नवनिधि। वाह भगवान, हमारा समय रे में कन्नी विरला पुरुष पढ़े वे तो वे अतरी एक सिद्धि मुश्किल है। नहीं तो एक आजी कन्नी घर में पुण्य तेज अरे सर, है हमारे घर में भी एडी बात के नहीं वेती, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी घना जना क्या है और तो हाथ पेढ़ी थी एक हरकू हाले पोस पेढ़ी थी बराबर है। वाह भगवान, तो आगला बबरू कोई न कोई पेढ़ी वाले अपने पूर्वजे कोई न कोई सिद्धि भजदरा रूपती प्राप्त की दौड़ी। वाह भगवान, सिद्धियों नौ में अलग अलग अरे सर, अणिमा है गरिमा है, सिद्धि अलग और निधि अलग। वाह भगवान, अडमोजी रे पड़े सब अरे सर, सीता माता गोड़ी किया जरे पुत्र रा रूप में नमस्कार कीधा जरे माँ भगवती हनुमान जी ने खुद की के पुत्र थने का दो तू बांग, कोई बाकी तो रह तो ही नहीं सारे तो देणु का। वाह भगवान, अष्ट सिद्धि आज भी हनुमान चालीसा वासो जरे में आवे अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता। अरे सर, तो अपने कोई न कोई जरे वणोरे हेमती घर में रड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी 4 5 7 अरे अपन ने ठानी पड़ी अरे तो काउ कहियो वह भी प्रजा के पालन में पुत्र सदा तत्पर। सर, राजा रुकमान ने अपने पुत्र धर्मांध के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधे पर देना आरंभ कर दिया। वाह भगवान, हम क्या तोड़ धीरे धीरे दीकरा ने माते कौम होपणो मरियो। धर्मांग अपने सेवकों से हाथी के मस्तक पर नगाड़े बजाते हुए घोषित कराता कि समस्त प्रजा एकादशी का व्रत का पालन करने में तत्पर रहे। वाह भगवान, हाथी रे माथे नगारा मेले ने पूरा राज्य रे में ढिंडोरो पीटवावणो के एकादशी रे दाड़े कोई अन्न नहीं, वाह भगवान, तथा ममता रहित होकर देवेश्वर भगवान विष्णु का चिंतन करें। अरे सर, ममता रहित अरे सर, अति से कोई भी चीज रे माथे अति से ममता राखा। देवेश्वर भगवान अरे सर, भगवान श्री के आराधन एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी। अरे मृत्यु के पश्चात सभी वैकुंठ धाम जाने लगे। वाह भगवान, जन्नी जन्नी मृत्यु हो वर्ष पूरा वेणा मोड़िया तो सगोरी 21 दे वणियो के सभी जना वैकुंठ धाम में। मोक्ष की प्राप्ति वहां तो कोई नहीं आवे। तो भगवान अरे सर, नरक के द्वार कोई जाता ही नहीं था। आवागमन इस बंद की दो। संपूर्ण नरक सोना हो गया। वाह भगवत वाह, एड़ू वटारू तप अवधि हो। अरे सर, एकादशी रो महात्मा बहुत बड़ो भारी है। वाह भगवान,
सूर्य पुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य राय नहीं। अरे सब सोना बेटा करा गाँव तो यमराज और चित्रगुप्त जी पड़े थे जोने मोर तो जोने दुकान बंद हुई, काला पड़ी हो। कोई आवतो ही नहीं। अरे सा जब सभी प्रजा जन वैकुंठ जाने लगे तब यमराज ने किन्हें दंड दे और चित्रगुप्त किसके कर्मों का हिसाब रखे। मकान नो हिसाब रखा, सही बात है। यमराज दंड कणीन देनो, चित्रगुप्त करनो हिसाब भालनो, कोई आवतो ही नहीं तो करने देखो। अरे सा अंत में वे ब्रह्मा जी के सभा में पहुंचे। अरे सा कन्नी दुकाने ग्राहक नहीं आवे जरा संधि बार ने नींबू मरस करे वाह भगवान, के नजर तो नहीं लागी। कोई ना कोई तो वो है के। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोल दिया अरे सा और ब्रह्मा जी ने जाए ने काउ विनती करवा लगा अरे सा और ब्रह्मा जी भी अणोरी बात होबले अरे सा ब्रह्मा जी से राजा रुकमान ने प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पितामह भगवान विष्णु के आराधना एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे, नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा है, लंबे समय से हम लोग व्यर्थ बैठे हैं। वाह भगवान वाह, धन्यवाद। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वाह भगवान, ऐसा भी लोग है के। वे मन ही मन भक्त राज रुकमांग को नमन करने लगे। वाह भगवान, वटाती रुकमांग जो राजा अरे सा वड़ों ने नमस्कार किया थे धन्य हो। कि पूरी प्रजा ने ले नाले, पूरी प्रजा रो वर्चस्व बढ़े, पूरी प्रजा रो पुण्य बढ़े, नियम तो वेणा अरे सा मगर नहीं तो काओ कियो। वे मन ही मन भक्तराज रुकमान को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी रुकमान की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्य नारी को प्रकट किया। वाह भगवान, मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यवती नारी को प्रकट किया और उस नारी का नाम मोहिनी। वाह भगवान, वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न। अरे सा कठिन कठी कोई परीक्षा री घड़ी। आवे सा। एक दिन एक दिन राजा रुकमांग अरे सा वन भ्रमण के लिए निकले हुए थे। अरे सा उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। वाह भगवान, उस रूप राशि को देखकर राजा रुकमांग मोहित हो गए। राजा मोहिनी से परणे की याचना की। विवाह करना पड़ा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी अरे सा कि समय पर मैं जो कहूं आपको उसका पालन करना होगा। वो काम करना पड़ी। राजा ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली। वाह भगवान, तो कैसे को आज मिल गई। मोहिनी के साथ अपनी राजधानी को लौट आए और ये यहाँ पर वे मोहिनी के साथ सुखमय समय व्यतीत करने लगे। ओहो, कौम रो कौम भूल लिया। युवराज अरे सा धर्मांग ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। वाह भगवान, वाह धन्यवाद। उसने भूमंडल के सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। कायम कर लिया। हम बात है रिटायर के मौज करो। अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिताजी को अर्पित किया। धर्मांग ने सुराज्य से प्रसन्न होकर रुकमांग ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी। वाह भगवान, आज तू राजा। दीकरारो वर्चस्व भी हीरो मजबूत। वाह भगवान, आड़ा पड़े जो भी राज्य था सबोनी बेला कीधा। कोई नहीं मानतू तो लड़ाई थी जीतिया पर है हमारी व्यवस्था जटी हालती वारी वा कराई तो भाई हम आज अन्य मौन में पड़ी चल। तो 13 वर्चस्व वधी। वाह भगवान, हमें राजा तो ठा पड़ियो जरे पोता दीकरा रे माथे वसवा आइयो और पूरू जो कोई बाकी रही थी वही बड़ो ने हूँ पियो। वाह भगवान, हमें धर्मांग के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुकमान अपने संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी। योग्य कन्या से धर्मांग का विधि पूर्वक विवाह भी हुआ। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुकमांग की परीक्षा के लिए ही भेजा था। वाह भगवान, सुखपूर्व बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर आकर के उपस्थित हुआ। वाह भगवान,
रुकमांग एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। खासा दाड़ा थी भूल्या रहा एकादशी रू व्रत जीव हालतू तू जिकन रू जिकन हालू सालू है, वण में कोई फर्क नहीं आई हो। अरे हमें अरे वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वाह भगवान। जो नियम है वन्य अनुसार तो हरणु अरे सदैव के बाती वे घोषणा भी करा देते। अरे एक दिन पहला अरे पासो नियम गौरव है। अरे मनुष्यों तुम सब अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन शक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करें। वस्त्र उत्तम चंदन रोली पुष्प धूप दीप तथा हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणाविंदों की अर्चना करें। वाह जो भगवान विष्णु लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वाह भगवान। ऐडी घोषणा हमारी पालना वेणी है जीव री। पूरा राज्य में पूरी पालना। वाह भगवान। एक दिन मोहिनी अरे अपने पति रुकमान से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। आज बात थी कड़ा दाड़ा थी। पत्नी जो मोहिनी रा रूप में ब्रह्मा जी रे द्वारा भेजियोड़ी, ब्रह्मा जी रे द्वारा परीक्षा लेवारी घड़ी अरे और वाइस हमें जाता समय रे माते आवे ने पोतारा पतिदेव ने कहे कि एकादशी रे दाड़े आप जीमो। अरे सर उसने हठ पूर्वक कहा कि ग्रस्त राजा जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। अरे सर मेहनत करो। वापसी भ्रमित करे उदी बात मेहनत कतरी करो भूखा नहीं। कि रोज राजरा परिश्रम करे मेहनत करे तो थोड़े भूखो रहवारू नहीं, थोड़े टेमो टेम जीवनो। अरे सर तो कहू क्यों? अरे राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर क्या भाई वो मारो। कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी और नरक का गामी होता है। वाह भगवान। किंतु मोहिनी अपने हट पर अटल रही, करना जिम्मत तो इसमत। वरनी हट मजबूत। अरे बाल हट त्रिया हट। राजा ने उसे अनेक प्रलोभन भी दिए, अरे सर क्या तू मान जाएगा? तू कई जगह थी परंतु मोहिनी पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे सर राजा उल्टा कई प्रलोभन दीदा तेरे थी કે हमला। તારે વરે કોઈ લાવણું હોય કરણું હોય સેજે કરે તો वो કે બીજું है फालतू बात करवानी जरूरत नहीं। हाँ मारे मुंह फूक करूँ तो करो नहीं तो मारो। मोहिनी ने राजा को विवाह के समय की हुई अपनी शर्त की स्तुति कराई, याद दे रही है। स्मृति कराई याद दे रही है। क्या आप कहो कि भाई अबे पन्नोना जरे थनोकाओ की तो हमारी बात माननी पड़ी। जो मैं कहूंगी उसे आपको पालन करना होगा, अरे सारे अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे हमारा पसंद पाल नहार में जावला। एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी भी होना पड़ेगा। अरे सार मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा की, यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। वाह भगवत वाह। हमारा पसंद नहीं मानता आज की तो हमारा बात पूरी। रुकमान ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर यह घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। हकीकत में तो आरू पर मुंह भोजन नहीं करो। कई महिती शास्त्र और वेद अरे सर जो आगे भी राजा महाराजा ऋषि मुनि वणे लोगे कियोड़ू वन्नो प्रमाण दीदो भूखो रहनो। કે તું કે આ વાત વેતી નહીં अरे सर પણ તુંય કહો કયો अरे सर રોણી રીએ બળીને કયો કે એકાદશી રે દાડે કહેતો અન્ન ખાઓ ને નહીં ખાઓ તો હું આપને છોડે ને हाँ, આ અમે રવાને હોઉં। ते तो और भूखा रहता रहती है। रुकमान ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए, अरे सर परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। हम करें निश्चित होना सारा। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुए उसे छोड़कर जाने को तत्पर थी। वाह भगवान। नाटक करवारी तो आदत वही से वही से सर रे रे त्रिया हट बहुत हट बाल हट त्रिया हट हट बहुत बुरी चीज होती है। जाओ। अरे सर इधर राजा रुकमान मोहिनी पर आसक्त हुए। आसक्त होते हुए भी एकादशी दिन अन्न न ग्रहण करने
के निश्चय पर दृढ़ थे। की करी भाई जानो का तो जा अंधा तो अतिशय वन्य माते राजानी भी माते पण अन्य माते मुंह आयोड़ो सोड़े की कर पर तो दृढ़ ये रिया अरे के नहीं खाणु तो नहीं खाणु भाई जानो का तो जा पितृ भक्त धर्मांग अरे एवं पतिव्रता रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। भाई के बावड़ी तो मत जा बेन धके जो रानी थी वणी और राजा दीकरो तो वणी ना दी दो। आके थार दावत मार रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुर वाणी में मोहिनी से कहा कि जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। वाह भगवान अरे हे देवी तुम अपना ये आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है। बालापन में नहीं पुकारे जीनिया था मैं तो का जी अतः मूल जी अरे तुम अपना ये आग्रह छोड़ दो। अरे महाराज ने कभी बचपन में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया अतः तुम इसके लिए बाध्य मत करो। अपनी हट मत ले तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। दीदार को आ बात छोड़ो अन्य अलावा जो सेजे वो आपने देवान तैयार है। अरे देवी जो वसन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उसे न करने योग्य करा लेती है वह पाप परायण नारी नरक में निवास करती है। सरक मिले नहीं कोई जो बेर स्त्री आदमी रे पड़े जो नी को हम करणु से और बाध्य करा के दाम तो कहो कियो अरे पाप परायणा नारी नरक में निवास करती है। वाह भगवान ज्यादा हट नहीं वह भयंकर नरक में निकलने के लिए पश्चात 12 जन्मों तक सूकरी की योनि में जन्म लेती है तथा उसके बाद में सांडालिनी होती है। ये सुंदरी इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। मोर खाली हम जा मेरी मन तो ठीक कौन कह रही है? रानी मोटी वाली पहला वाली रानी ने पासु कहो कह रही है सखी सखी मार तो मारी हाथंडरा रूप में हण वास्ते मोथने को धर्म की इच्छा रखने वाले अरे मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि उचित और परामर्श दे। कतरो शत्रु है तो सही रास्ते बताऊं भले दुश्मन सो तू गलत रास्ते नहीं मिलना पर धर्म का कह रही है तो सही बात करवारे वास्ते भली शत्रु को भी बुद्धि उचित परामर्श दे सही सलाह दे। सुंदरी जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं वह समृद्धशालिनी हो तो भी उस पापिनी को अधोगति ही कही गई है। मान वापस गलत रास्ते से जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं बेर व्यवहार थी घराधनी दुखी वेरिया है नहीं साथ है वो भी बस तो वह समृद्धशालिनी हो तो भी उस पापिनी को अधोगति ही कही गई। वो मोक्ष नहीं गए ये बाने कड़ो ही व्यवहार बतावे वो पुलिस मड़ी आजो और जमारो नहीं पर वह 70 युगों तक पूरी नामक नरक में पड़ी रहती है। वाह भगवान वाह। उसके पश्चात अतरो भोगियों रे बाद में 7 जन्मों तक सुसुंदरी होती है। खुद ही लटके तदंतर काक योनि में जन्म लेती है पसे काक वाह भगवान फिर कर्मस श्रुगाली गोधा और गाय होकर के वापिस शुद्ध होती है। ये भगवान ईश्वर अत्रि योनि भोगते पसे गाय बने भाई स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है? कोई देव नहीं बस सबसे महान देव पति। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। वाह भगवान धन्य हो। उसकी भाभी उसके सिर पर नाच रही थी। बात गलत करवाई जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। अरे मोहिनी की दुर्दशा होनी थी
रानी संध्यावली की बातें सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने अपनी एक नई शर्त रखी। अरे सा करनी तो हमें नवी शर्त हाँ कहो क्यों हाँ तो बात माननी पड़ी। कि राजा रुकमान अरे सा अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांध का सिर काटकर भेंट कर दे। और बड़ो कट्टो और क्या एकादशी रे दाड़े अन्न नहीं खाओ तो आ बीजी शर्त हाँ, तो बीजो गाँव करो। थोड़े दीकरा रू मातो वाड़ी अरे सा अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे तभी उसके सत्य की रक्षा हो सकती है। अरे सा वसनोतीस तो तकलीफ हुई थी। हाँ बस वसन हार मैं तो क्या तो वसन हार बोल क्या राजा दशरथ रे धके खातू बस आइस बात हुई। बटे ये तीन चीज हुई काम क्रोध ने मोह वो तीनों में अटक गया था। अरे सा काम री भावना दशरथ जी में क्रोध री भावना कौशल्या मंत्रा अरे सा वणे भाई ऐसी जो है याद दे रही कि हमें कहा भालो जट दिन वरदान मांगो हाँ ने मोह आयो एडो रामचंद्र जी ने वनवास ने महाराज दीकरा भरत ने राजभाग। अरे सा जरा कह के एक घर में आवना मोड़े और जरी घर में प्रवेश वेना मोड़े जरे ये तकलीफों चालू है। अरे सा ने ये मायनी वळे जतरे रो महाराज कोई टेंशन नहीं सबको समान दृष्टि। तो भगवान कहो कहवा लगा अरे सा इतनी अच्छी बातें सुनने पर मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसके भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी थी। अरे सा अपने पुत्र धर्मांध का सिर काटकर अरे सा अथवा एकादशी के दिन भोजन करे। ये मैं एक तो पढ़ने जर अतरु करे तो थारे जो सत्य है और वन्य माते थारू नोम रहे। ये तो हमें परम गुणवान आज्ञाकारी धर्मांग अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना शर्त स्वीकार किया। ओके थारो भाषण नहीं जानो चाहिए। पिता रे हारू अरे सा थोड़े होश करवारू को आवे नहीं हाँ मैं तैयार हूं। सही है। पति प्रायणा रानी संध्यावली अपने हृदय को कठोर करके अपने पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले होनार पुत्र का बलिदान होना स्वीकार किया। वाह भगवान वाह धन्य हो आप। पहला वाली जो रानी थी वणी की हो अरे सा गराधनी रे सत्य री बात है हाँ थारा वसन आरु पुत्र तो हृदय ने कठोर राखी हो वाह भगवान अणमें मोही पग फूटे नहीं रहो। अरे राजा रुकमान मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्ध मुर्शिद से होने लगे। वहां पर जीवी हम नहीं जीवी यार को। अरे सर एड़ी एड़ी शपथ और एड़ी बात कहते ही मुर्शिद वेवा लगा और घायल व्यवहार लागा। मूर्ख मोहिनी अपनी भावी दुर्दशा किंचिन मात्र भी विचार नहीं था। देख वणी ने ओई ढा नहीं के मुका केरियो का मुंह अरे सर वन्ने कोई लेना देना ही नहीं। बस बात है वणे तो की वो हवा भी सही है। अरे सर वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान न देकर अपने हाथ पर अड़ी रही। आप तो भैया मत करो जो भी करो। अंत में धर्मांग एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुकमांग से प्रार्थना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी किया। अरे साथे तो पुत्र सत्य की महिमा विलक्षण है। राजा रुकमान हाथ में नंगी तलवार लेकर धर्मांग का सिर काटने के लिए उद्यत हुए। वाह भगवान वाह धन्यवाद। धर्मांग ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न हो तलवार की धार के सामने अपना सिर धरणी पर रख दिया। वाह भगवान धन्यवाद। माँ तो त्यार की दो। अरे सर कृपालु भगवान विष्णु राजा रुकमांग रानी संध्यावली एवं धर्मांग का धैर्य देख रहे थे। कतरो एकदम मोटो भगवान विष्णु अरे सर राजा रुकमांग रानी संध्यावली एवं धर्मांग का धैर्य देख रहे थे। तीनों अना पे कतरो गाड़े माता पिता और पुत्र। अरे सर कतरा बलवान है कतरी शक्ति है। समसमाती तलवार ज्यों ही धर्मांग के सिर को छूने वाली थी त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। वाह भगवान धन्यवाद। उस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। वाह
धरती रे माते पुण्य पाप से पुण्य और राजारो वर्चस्व तेज वनु तप मैंने कोई डिगा नहीं सके हटेंगे अपने घर में पुण्य अतिशय और घर में देवता और वासव है कोई विचार घरे बैठो बैठो घर रा अपने घर रा विचार करते ही बात करते ही विचार करी हाँ कोई पलीती के आवे अंदर होम बालवारू काम नहीं अटे कोई काम नहीं डाले और कोई भी प्रकार नो अरे केड़ो ही हमलो नहीं वे वाह भगवान धन्यवाद ए मन के मने करायु वो करायु अपना इष्ट मजबूत है कोई कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया री कोई भी ताकत थोड़े माथे कोई करवा वाली वाह भगवान धन्यवाद अपने आप माथे विश्वास अटल रखो बुरंट राग लो समेरा शक्कर खराब है जरूर माना घरेरी स्थिति बदल सके भगवान परीक्षा री घड़ी ले देखो एक बार ध्यान रखो जो भगवान री तरफ ज्यादा वळणू पड़े मैंने थोड़ा कष्ट पड़ी वणी ने ज्यादा थी ज्यादा दुख पड़े वाह भगवान वाह ये नियम है आ चोर सका लूटे ने खाए पण भाई ज्यादा सुखी नहीं है पण समय आवेरो आवे अरे सा देखो जोड़ा है सुख दुख का तो कन्नी पहला वे तो कोई लारती थे कोई लारती वे तो कोई पहला कष्ट नहीं आओ तो हम भगवान को भूल जाते हैं भगवान को याद नहीं करते कष्ट तो भगवान कहो कियो अरे भगवान ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया उस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे वाह धन्यवाद भगवान देवता रा गण भी विचार करे लिया है सभी लोग कि हकीकत में कहो भाई अब क्या करवाई लाइए उनके देखते देखते ही महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांक के साथ भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए अरे भगवान रे शरीर में प्रवेश हुआ तीन और लारे कौन रही हो रानी क्रूर हृदया अरे मोहिनी भी ये दृश्य देख रही थी अरे राजा के पुरोहित वसु से यह सब देखा नहीं गया उनके संकल्प से दृष्टा मोहिनी वही भस्म होकर राख की ढेर हो गई वाह भगवान धन्यवाद पण अतरो हम क्रोध आयो या कदरी दुष्ट थी पण परिवार रो भगवान से लेवा आई थी अरे सत्संग अरे और भगवान के शरणोदक की महिमा अरे प्राचीन काल गुलिक नाम का एक व्याघ्र